के बाद कुछ एजेंसी की कार्रवाइयों की भी करते हैं और जहां पर इब्तिदा में हमने आपको एनआईए की कार्रवाई से जो आगाज किया था, बताया था कि सुंजवा मिलिटेंट हमले में केस में एक और पेशरफ्त हुई है और एनआईए की जानिब से मुल्ज़िमीन को मजीद 3 दिन की तहवील में भेजने का फैसला लिया गया है ताकि मजीद पूछताछ की जा सके। जहाँ नाजरीन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से एक कार्रवाई की गई है जिसमें सुंजवा हमले को लेकर एक मुलविस नौजवान की गिरफ्तारी हुई है। उस सिलसिले में अब कोर्ट के सामने उसे पेश किया जाएगा। सुंजवा जो मिलिटेंट हमला हुआ था जिसमें से 2 मिलिटेंट हलाक हुए थे, बताया गया था कि ये 2 गैर मुल्की मिलिटेंट उनको हलाक किया गया। अब एनआईए की जानिब से उसे 3 दिनों के लिए अदालत में जब पेश किया गया तो उसे कस्टडी में लिया जाएगा। आबिद अहमद मीर जो ये नौजवान है, ये पुलवामा का रहने वाला है, पुत्री गांव पुलवामा का रहने वाला है, जिसे एनआईए की जानिब से गिरफ्तार किया गया है चंद रोज़ कबल ही। अब साथ ही साथ से अब एडिशनल सेशन कोर्ट की जानिब से अब एनआईए के हवाले किया गया है और माना जाता है कि ये इसका एक अहम मुलजिम है। जो सुंजवा हमला हुआ था, मिलिटेंट हमला जिसमें से 2 मिलिटेंट हलाक हुए थे, इसका ये अहम मुलजिम एनआईए की जानिब से कहा गया है। एनआईए की कार्रवाई के साथ साथ आगे आपको लिए चलते हैं। ये तो गाड़ी पर हमला हुआ था और उसके बाद एनकाउंटर सुंजवा के अंदर हुआ था और इसमें सीआईएसएफ का एक एएसआई भी जो कि अपनी जान गंवा बैठा था। 10 एहलकार जख्मी हुए थे, लेकिन उसके बाद कार्रवाई हुई। आबिद पुलवामा से इसका ताल्लुक और गिरफ्तारी के बाद अब उसे मजीद जो है वो तहवील में भेज दिया गया कुछ दिनों के लिए। लेकिन बात जरा यहाँ पर करप्शन के खिलाफ लड़ाई की भी करते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से भी कार्रवाई की गई और ये छापा उस वक्त एक शख्स पर पड़ा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, पटवारी है, हाजिन के अंदर यानी बांडीपुरा नॉर्थ कश्मीर के अंदर और जिलदार ऑफिस के अंदर, जहां पर पटवारी पर इल्जाम है कि निदामी कार्रवाई के दौरान 5,000 रुपये रिश्वत न सिर्फ मांगने का बल्कि वो कबूल करने का भी उस पर इल्जाम था। और एक तरफ वहां कार्रवाई हुई, दूसरी तरफ नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी कार्रवाई हो रही थी जब मंशियात मुखालिफ लड़ाई थोड़ी सी आगे बढ़ी और एक खातून समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आईडी और मंशियात उनसे बरामद की गई, ये पुलिस की तरफ से बयान भी जारी किया गया। लेकिन एसीबी के ताल्लुक से जो तफसीलात हैं, नज़ीर अहमद नाम का ये पटवारी है, जिलदार हाजिन बांडीपुरा के अंदर ये तैनात था। इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल डिवीजन सुंबल में, जहां पर बताया जाता है कि इसने एक शख्स से इनहदामी कार्रवाई जो चल रही थी और उसको रोकने के लिए 5,000 रुपये की मांग की थी। वो शख्स 5,000 रुपये दे रहा था। जब ये शख्स पकड़ा जाता है, रंगे हाथों इसको गिरफ्तार किया गया है और डेमोलिशन ड्राइव के दौरान गड़बड़ी करने का ये इल्ज़ाम जो इस शख्स पर था, वो मिलाकर जब वो रिश्वत लेते पकड़ा गया तो बहुत सारी चीज़ें उससे क्लियर भी हुई हैं। 24 तारीख का ये केस है जहाँ पर सब डिवीज़न हाजिन के अंदर एक डेमोलिशन ड्राइव की गई इरीगेशन कैनाल गालबल और सादुनारा के अंदर, जिसके बाद कंप्लेंट एक शख्स की तरफ से की गई कि कार्रवाई जिस तरीके से होनी थी वो तो ठीक थी, लेकिन यहाँ पर अफसरान रिश्वत मांगते हैं। एक शख्स का नाम सामने आया और इस सिलसिले में अब जाकर जो नार्को मिलिटेंसी जिसे आप कहते हैं उसको रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम मौके पर पहुंची। कुपवाड़ा पुलिस साथ में थी, माफ़ कीजिएगा, जो एसीबी की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसमें पुलिस की मदद के साथ इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है और शायद उसमें कुछ और लोग भी सामने आए और बाकी लोग भी हो सकता है कि जिनके नाम फहरिस्त में आए उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसी इतलात हैं। और दूसरी तरफ जो कुपवाड़ा के अंदर हुई है नार्को टेररिज्म जिसे पुलिस नाम देती है, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया कुपवाड़ा पुलिस की तरफ से और फौज की 7 राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से। एक खातून गिरफ्तार हुई है, 3 लोग कुल गिरफ्तार हुए हैं, खातून भी इनमें शामिल हैं। आईडी और इसके अलावा मंशियात इनसे बरामद करने का दावा किया गया है। ये अलग अलग जगहों के अंदर कार्रवाइयाँ हुई हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू सूबे के अंदर, जहां पर कौमी तहकीकाती एजेंसी इस केस को मजीद आगे लेकर गई है, जिसमें सुंजवा के अंदर 2 मिलिटेंटों को गैर मुल्की थे मारने का दावा पुलिस की तरफ से किया गया था। वहीं हाजिन बांडीपुरा के अंदर एसीबी की कार्रवाई, छापा पड़ा उस शख्स पर जो 5,000 रिश्वत न सिर्फ डिमांड कर चुका था बल्कि पैसा ले भी रहा था, उस वक्त गिरफ्तार हुआ।